ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ श्री दामोदराष्टकम और श्लोक नंबर 3। हमारा ये श्लोक है इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं। तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं, तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धे, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिबन्धे। एक बार फिर बोलती हूँ। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, ये शब्द है इति दृक्। इति दृक् का मतलब ऐसे, लीला भी मतलब उनकी लीलाओं के बारे में कहा गया। आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में। और आगे कहा है स्वघोषम, उनके अपने ही संगीगण, ये ब्रज के सारे लोग जो है। और आगे कहा है निमज्जंत आख्यापयंतम, निमज्जंतम, निमज्जंतम का मतलब डूबे हुए, आख्यापयंतम उनका वर्णन करते हुए, आख्यापयंतम वर्णन करना। और उसके बाद वर्ड कहा है तदीयेषि तज्ञेषु, शब्द है तदीयेषित। तदीयेषित जो कहा है उन लोगों को, और उसके बाद है ज्ञेषु, जो जानने के इच्छुक हैं, जो परमात्मा को जानने के इच्छुक हैं, उनके बारे में। और आगे कहा है भक्तैर्जितत्वम, उन भक्तों के द्वारा जितत्वम, जीत कर। और उसके बाद कहा है पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, पुनः का मतलब फिर से। प्रेम तस्थम शब्द है प्रेमतः, प्रेम पूर्वक, तम उनको, शतावृत्ति बंदे, शतावृत्ति का मतलब सैकड़ों बार, बंदे मैं नमन करता हूँ। तो इसमें कहा है, एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ मैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं। निमज्जन्त, त पे कॉमा, गैप नहीं देना बीच में, लेकिन हमने त तक इकट्ठा बोलना है। स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं, तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं। वैसे तो अब तदीयेषित तो है, लेकिन हमने कॉमा जो है वो श पे डालना है। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, भक्तै, तई पे कॉमा, भक्तैर्जितत्वं, उसके बाद जी के ऊपर र आया हुआ है। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति बंधे। हम लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, मैं उन्हीं कौन, दामोदर भगवान, मैं उन्हीं दामोदर भगवान को पुनः फिर से शतावृत्ति सैकड़ों बार, प्रेमतः प्रेम पूर्वक, वंदे नमस्कार करता हूँ। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर से सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। इति दृक्, जो इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा, और आगे जो कहा है स्वघोषम निमज्जन्त, अपने सभी ब्रजवासियों को आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में गोता लगवा रहे हैं। आनंद के सरोवर में गोता लगवाने का मतलब सबको आनंदित कर रहे हैं। परमात्मा के साथ जो भी जुड़ गया वो आनंदित ही होता है। और उसके बाद कहा है एवं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं, और फिर कहा है कि
अपने ऐश्वर्य को जानने वाले जो ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने आप को नीचा बनाते हैं। जितत्वम मतलब कि भक्तों को जिता देते हैं, स्वयं पीछे हो जाते हैं। आप देखो कई जगह पर हमने सुना कि भगवान ने जूठी पत्तल उठाई, तो आम व्यक्ति हमारे में से कोई है, लोग क्या सोचते हैं, ये जूठी पत्तल उठाना और ये कितनी गलत बात है, ये लोग कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है किसी की जूठी पत्तल को उठाना और डस्टबिन में डाल देना, सबसे बड़ा पुण्य है। और अर्जुन के सारथी बने तो भगवान को क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान अपने भक्तों के सामने नीचा ही रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भी भगवान के सामने नीचे ही बनकर रहे हैं। हम अपने संत महात्मा गुरुजन के सामने जाते हैं तो पूरी तरह से झुकें, हमारे अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर दोबारा इस श्लोक में कहा, मैं एक बार फिर बोलती हूँ, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे। चौथी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। मैं उन्हीं दामोदर भगवान को फिर से सैकड़ों बार, शतावृत्ति सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ, जो इस प्रकार की बाल लीलाओं के द्वारा सारे ब्रज को आनंद के सरोवर में गोता लगवा रहे हैं। और फिर अपने ऐश्वर्य को जानने वाले ज्ञानियों के निकट भक्तों के द्वारा अपने प्राज्ञ के भाव को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को कभी ऊंचा नहीं दिखाते। और हम सब भी इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, हम किसी के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश ना करें। जितना इंसान झुकता है उतना इंसान परमात्मा के निकट होता है, और जितना इंसान अपने अंदर ईगो बनाता है उतना परमात्मा से दूर होता है। और परमात्मा के नज़दीक जाएंगे तो मुक्ति, और संसार के नज़दीक जाएंगे तो बंधन। तो हमें तो परमात्मा के निकट होना है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।